नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रीय लोक अदालत में 64,631 मामलों का हुआ निपटारा, 105 करोड़ रुपए की राशि वसूली। प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल के सभी न्यायालयों में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 1,07,759 मामले उठाए गए, जिनमें से 64,631 मामलों का निपटारा किया गया है। इस दौरान करीब 104.50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल करवाई गई। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के बाद अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे मर्ज, कई होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के बाद अब कई मिनी आंगनवाड़ी केंद्र मर्ज होंगे तो कई बंद होंगे। भारत सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। ऐसे में जो आंगनवाड़ी केंद्र जनसंख्या को लेकर तय किए नियमों को पूरा करेंगे उन्हें साथ लगते बड़े आंगनवाड़ी केंद्र में मर्ज किया जाएगा और जो नियम पूरा नहीं करेंगे उसे बंद कर दिया जाएगा। इसमें बच्चों की संख्या भी देखी जाएगी। हालांकि तय नियमों के मुताबिक मिनी आंगनवाड़ी उस क्षेत्र में खोली जाती है जहां की जनसंख्या 150 से 200 के बीच रहती है और बड़े आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जनसंख्या ज्यादा रहती है। शहरी क्षेत्रों में 500 से 700 के बीच और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से 300 तक जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसे में अब केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जो आंगनवाड़ी केंद्र उक्त तय शर्तें पूरा करेगा उसे बड़े केंद्रों में मर्ज किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में अधिकतर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र ये शर्तें पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब कई आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए केंद्र से आने वाली ग्रांट भी अभी बंद है। बीते फरवरी महीने से मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहायकों को मानदेय भी नहीं मिला है। इस दौरान केंद्र से आने वाले शेयर पर भी रोक लगी है। यही वजह है कि बड़े आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायकों के मानदेय में केंद्र का शेयर नहीं पड़ रहा है। अब केंद्र के निर्देशों की अनुपालना के बाद ही योजना के तहत मिलने वाला शेयर प्रदेश को मिलेगा। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटल में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया कि पूर्व में रक्षा कर्मियों जिनमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल है उनको होटल में कमरे और भोजन में छूट दी जाती थी, लेकिन वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों में इस सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई है। राज्य पर लगभग 94,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है, जिससे राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की नौबत आ रही है। इसके कारण राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रही है। 1 तारीख को 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर की सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं हो सका। इस वित्तीय दबाव के मद्देनजर सीएम सुख ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिवों और बोर्ड निगमों के चेयरमैन ने 2 महीने तक वेतन भत्ता न लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सभी विधायकों से भी 2 महीनों के लिए वेतन और भत्ता छोड़ने की मांग की गई है। अवैध और नकली शराब मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए ये प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बंद का दिखा व्यापक असर, हिंदू संगठनों ने जगह जगह किए प्रदर्शन, 2 से 3 घंटे बंद रहे बाजार। हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंदू समाज पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने प्रदेश बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में बाजार 2 से 3 घंटे के लिए बंद रहे और कई जगह प्रदर्शन भी हुए। हालांकि राजधानी शिमला में दुकानें खुली रही। शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी में शनिवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। सुन्नी बाजार में प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जिन्होंने भारी लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बाजार में रैली निकालकर संजौली में लोगों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया गया। साथ ही प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग उठाई गई। लोगों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि जल्द केस वापस नहीं लिए गए तो प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन होंगे। शिमला और मंडी के बाद पूरे हिमाचल में बवाल, हिंदू संगठनों ने उठाई नई मस्जिदों की जांच की मांग। हिमाचल की राजधानी शिमला के बाद अब प्रदेश भर में मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों में उबाल है। शुक्रवार को मंडी के जेल रोड मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। शनिवार को कांगड़ा के पालमपुर, शिमला के सुन्नी, बिलासपुर के कुमारबी, मंडी के जोगिंद्रनगर व कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मस्जिद के बाद प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठन मांग कर रहे कि नई बनी मस्जिदों की जांच की जाए, बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का सत्यापन किया जाए और मस्जिदों में बने अवैध ढांचे जल्द गिराए जाए। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद के अवैध निर्माण मामले को लेकर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रामशीला से लेकर ढालपुर चौक तक प्रदर्शन किया। मस्जिद से 10 मीटर की दूरी पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद एसडीएम विकास शुक्ला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष क्षितिज सूद व महंत रामशरण दास ने कहा कि अखाड़ा बाजार की श्री राम गली में बनी मस्जिद पूर्णतः अवैध है। आरोप है कि ये मस्जिद खादी ग्रामोद्योग की भूमि पर बनी है, इसे शीघ्र अतिशीघ्र ध्वस्त किया जाए। एसडीएम ने कहा कि अगर ये अवैध तो कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के ऊना में मिड डे मील वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, स्कूल बंद होने से नौकरी जाने का डर है। मिड डे मील यूनियन ब्लॉक हरोली की बैठक शनिवार को अध्यक्ष बलविंदर कौर की अध्यक्षता में हुई, जबकि C2 के जिला सचिव गुरनाम सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल में बंद हो रहे स्कूलों में मिड डे मील वर्करों को निकाले जाने के फैसले का विरोध किया गया। बलविंदर कौर ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीनों का वेतन दिया जाए, आंगनबाड़ी की तरह छुट्टियां व वर्दी दी जाए। हरोली ब्लॉक में मिड डे मील वर्करों से चपरासी, माली और चौकीदार का जो काम करवाया जा रहा है उसे बंद किया जाए। कई स्कूलों में बच्चों की जन्मतिथि या किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति पर वर्कर्स को काम करने पर अलग से दिहाड़ी दी जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को मनवाने के लिए 30 सितंबर को रैली निकाली जाएगी। मंडी शहर में बनेगा आधुनिक इंडोर स्टेडियम, 6 खेल कोर्ट प्रस्तावित है। खेलो इंडिया अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पड्डल में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम के लिए सदर विधायक अनिल शर्मा ने कसरत शुरू कर दी है। इसी के चलते खेल विभाग के नाम जमीन होने के बाद शनिवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुकार विभाग की टीम ने प्रस्तावित जगह का दौरा किया। उसके बाद पूरी टीम के साथ विचार विमर्श कर इसका प्रारूप बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अनिल शर्मा ने बताया कि मंडी के पड्डल में आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 6 खेल कोर्ट प्रस्तावित है, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल व बैडमिंटन के कोर्ट शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पर पार्किंग स्थल भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में देवता समिति के साथ भी वार्ता हो चुकी है, जिसके तहत मेले के दौरान इंडोर स्टेडियम को देवताओं के लिए खुला रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव पर रोक बरकरार है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों में इस बार भी प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इस सत्र में भी मेरिट के आधार पर ही विश्वविद्यालय परिसर और कॉलेजों में एससी का मनोनयन होगा। कॉलेज प्रधानाचार्यों की कुलपति के साथ हुई बैठक में छात्र संघ चुनाव पर राय लेने के बाद
विस्तालिक की हाई पावर कमेटी ने इस बार मेरिट के आधार पर ही एससी का मनोनयन करने का निर्णय लिया है। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अनुमति के बाद विस्तालिक के कुल सचिव ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार विस्तालिक के डीएसडब्ल्यू कार्यालय और कॉलेज प्राचार्यों को 18 से 27 सितंबर के बीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन और कॉलेज स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन CSE के 2016 में बनाए गए संविधान के अनुसार एससी का गठन करना होगा। प्राचार्यों को तय की गई सीमा अवधि में एससी का गठन कर इसकी लिस्ट विस्तालिक को भेजने के निर्देश दिए हैं। शादी का झांसा देकर मंडी की युवती से शिमला में दुष्कर्म, किराए के कमरे में बुलाकर बनाए शारीरिक संबंध। शादी का झांसा देकर मंडी से शिमला बुलाई गई युवती के साथ यहां किराए के मकान में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अब युवक विवाह करने से इनकार कर रहा है और युवती ने आरोपी पर धमकाने की भी आरोप जड़े है। अब युवती ने महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता मूल रूप से मंडी जिला के रहने वाली है तथा आरोपी भी इसी जिला से संबंधित है और शिमला में नौकरी करते हैं। वे शिमला शहर में किराए के कमरे में रह रहे हैं। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती को मंडी से शिमला बुलाया और अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में दर्ज करवाए गए मामले में युवती ने आरोप लगाया कि युवक का पीड़िता के प्रति व्यवहार बदलने लगा और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी द्वारा युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला पुलिस थाना BS ने आरोपी शशिकांत के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य पहलू की जांच शुरू कर दी है। वेदर अपडेट। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खिली धूप, 3 दिन हल्की रहेगी मानसून गतिविधि। 2 दिन लगातार बारिश भरे मौसम के बाद शनिवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर धूप खिली, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि येलो अलर्ट के बीच कल्पा, धर्मशाला व सेवबाग में हल्की बारिश अवश्य हुई है। कल्पा में 3, धर्मशाला 0.4 व सेवबाग में 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से माध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर से लिपट गई है। कुल्लू, शिमला सहित अन्य जिलों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी और बारिश से सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है, लेकिन शनिवार को धूप खिलने से तापमान में इजाफा हुआ है और ऊना में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री जबकि शिमला में 24 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मंगलवार तक मानसून गतिविधियां कम रहेगी और मध्य व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जबकि 18 व 19 को बारिश गतिविधियां बढ़ सकती है। सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले 18 महीनों में बस होगी तो राज्य को बख्श दे कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया कहते हैं कि पिछली सरकार ने प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए, जिसके चलते प्रदेश के हालात खराब हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की उस बात पर निशाना साधते हुए कहा कि संस्थानों को खोलने का काम सरकारें नहीं करेगी तो सरकारों का क्या काम है। अनुराग ठाकुर भाजपा की चलाई गई सदस्यता अभियान को लेकर जिला कांगड़ा के दौरे पर है तथा शनिवार को धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को लगता है कि इनसे प्रदेश नहीं चल रहा है। 18 महीनों में कांग्रेस की बस होगी तो राज्य को बख्श दे ताकि दूसरी सरकारें राज्य को चलाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।